बिहार में शानदार जीत पर बीजेपी के जश्न की तैयारी, तमाम बड़े नेताओं के कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन, प्रधानमंत्री मोदी शाम 6 बजे होंगे शामिल। बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शाम 5 बजे करेंगे शिरकत। कई अन्य पार्टी नेता और कार्यकर्ता भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी ने दी जीत की बधाई, कहा बिहार ने दुनिया को फिर बताया कि लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जाता है। बिहार चुनाव के रिजल्ट से मायूस लालू यादव, राज्य के रिम्स में उनके इलाज में जुटे डॉक्टर ने दी जानकारी। दिल्ली की राजनीति में नीतीश की एंट्री की कयासबाजी पर जेडीयू के सफाई, कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी बोले वो नहीं जाएंगे दिल्ली, बनेंगे सीएम। नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया है। नीतीश कुमार ही ना मुख्यमंत्री के चेहरे थे, उनके ऊपर ठीक है, ये बात सही है कि हमारी सीटें कम आई हैं, बट हमारी जो सीटें कम आई है उसका कारण है चुनाव में जीत के बाद कल केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा नीतीश कुमार कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं। वो जितना अच्छा बैटिंग करते हैं, बढ़िया से बढ़िया किसी भी पिच पर उनको दे दीजिए तो अच्छा बैटिंग भी कर लेंगे और किसी भी नंबर तक वो बैट कर सकते हैं, यहाँ वहां कहीं भी। इसलिए ये तो अब एनडीए के नेताओं पर है। महागठबंधन ने कई सीटों के परिणाम में धांधली का लगाया आरोप, चुनाव आयोग से की शिकायत। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए को मिला पूर्ण बहुमत, खाते में आए 125 सीटें। एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में आई बीजेपी, 74 सीटों पर मिली जीत, जेडीयू 43 सीटों पर सिमटी। एनडीए में विकासशील इंसान पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी थे शामिल, दोनों के खाते में 4-4 सीटें। जेडीयू के प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा एनडीए जल्द ही करेगी सरकार बनाने का दावा, नीतीश बनेंगे सीएम। चुनाव में जीत को लेकर पटना में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जीत के लिए पीएम मोदी और जेपी नड्डा की मेहनत को दिया श्रेय। 122 के जादुई आंकड़े से पीछे छूटा महागठबंधन, 110 सीटों पर सिमटा। तेजस्वी यादव ने दी कड़ी टक्कर, आरजेडी की 75 सीटों पर जीत, बनी सबसे बड़ी पार्टी। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के खाते में आई 19 सीटें, 70 सीटों पर लड़ रही थी चुनाव, लेफ्ट के खाते में 16 सीटें। नीतीश के विरोध में एनडीए से अलग हुए चिराग को लगा जोर का झटका, एलजेपी को महज एक सीट पर मिली जीत। बिहार में सीमांचल के इलाके में एआईएमआईएम का अच्छा प्रदर्शन, 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी को मिली जीत। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद चिराग पासवान बोले 2025 में करेंगे बेहतर प्रदर्शन, नीतीश पर बोले उनका समर्थन कभी नहीं करूंगा। मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव में बीजेपी का बजा डंका, 28 में से 19 सीटों पर शानदार जीत। बीजेपी की जीत से गदगद शिवराज सिंह चौहान बोले ये लोगों की जीत, सरकार की जीत। यूपी में 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी बीजेपी की बल्ले बल्ले, 6 पर हासिल की जीत, सीएम योगी ने कहा ये लोगों की जीत है। गुजरात उपचुनाव में बीजेपी का डंका, सभी 8 सीटों पर जीत से कार्यकर्ताओं का जोश हाय। कानपुर में बंद पड़ी रिफाइनरी फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कई घंटे में पाया गया काबू। मैनपुरी में टेंट के गोदाम में भीषण आग, झुलसकर एक शख्स की मौत। आसनसोल में नेशनल हाईवे 2 पर पलटा केमिकल लदा टैंकर, सड़क पर फैले केमिकल को लूटते दिखे लोग। पीलीभीत में समाजवादी पार्टी के 2 पूर्व मंत्रियों समेत 40 लोगों के खिलाफ मुकदमा, रेप के बाद मासूम की हत्या को लेकर बवाल के मामले में एक्शन। हावड़ा में कोरोना काल में करीब 8 महीने बंद रही लोकल ट्रेन सेवा आज से चालू, यात्रियों ने जताई खुशी। जोधपुर में एक फैक्ट्री के निर्माणाधीन दीवार गिरी, मलबे में दबकर 8 मजदूरों की मौत। कुछ मजदूरों के मलबे में दबे होने की खबर, रेस्क्यू जारी, ठेकेदार और सुपरवाइजर को पुलिस ने हिरासत में लिया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में एक अपराधी जख्मी। दिवाली से पहले रायबरेली में 16 टन अवैध पटाखों की खेप बरामद, छापेमारी के दौरान एक आरोपी भी गिरफ्तार।
मेरठ में शिक्षित बेरोजगारों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश। अब तक 36 लाख की ठगी का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के संत कबीर नगर में एक LIC एजेंट गिरफ्तार। ग्राहकों का पैसा हजम करने के लिए खुद के अपहरण की रची थी झूठी साजिश। अमृतसर में ड्रग्स की तस्करी का खुलासा, 1 किलो चरस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में घर में सो रही लड़की को मारी गई गोली, भाई पर ही लगा आरोप। पुलिस की पूछताछ में आरोपी भाई ने कबूला गुनाह। राजस्थान के करौली में आरक्षण के लिए गुर्जरों का प्रदर्शन जारी, हाईवे पर लगाया जाम, गाड़ियों की आवाजाही बंद। सहारनपुर में अज्ञात वाहन से कुचलकर 2 युवकों की मौत, नाराज ग्रामीणों ने किया हंगामा।